किसी भी सोच को आप अपने माइंड में जगह देना शुरू कर दें, हालात वैसे बनना शुरू हो जाएंगे। और आपको बताऊं, नॉलेज, बाहर जो नॉलेज है ये बहुत थोड़ा है। ये चीज़ों का नॉलेज, ये दरख्त का नाम है, ये पौधे का नाम है, ये आसमान का नाम है, ये ज़मीन का नाम है। आपके अंदर मेन नॉलेज आपके अंदर है। आज मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूं कि अगर लगातार आपकी एक सोच पुख्ता हो जाए, लगातार आप किसी सोच पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो कैसे आपके अंदर से वो नॉलेज उठेगा, आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी और आप वो काम कर लेंगे। आपने एडिसन का नाम सुना होगा, सर एडिसन, थॉमस एडिसन। उसने 1000 से ज़्यादा इजादात की, इन्वेंशन की, और उसके पीछे यही फार्मूला था जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो कोई भी टारगेट, उसका कोई भी जो काम रुक जाता था, कोई भी उसकी तख्लीक, कोई भी उसकी इन्वेंशन जब पूरी नहीं हो पाती थी, तो वो लगातार उस पर ध्यान देता था, उस पर तवज्जो देता था, और उसी ध्यान और उसी तवज्जो के अंदर वो दिन भर अपना जो भी काम वाम, खाना पीना खाना, उसी ध्यान में रहता था, उसी सोच में रहता था। और दूसरी बात, रात को जब सोता था तो सोने से पहले उस चीज़ पे पूरा ध्यान देता था कि मुझे ये काम करना है, और उसी सोच में रहते हुए वो नींद में जाता था। और नींद में, क्योंकि आप जब सोते तो आप एक और दुनिया, एक नॉलेज की दुनिया, आप अपने डीप माइंड, अनकॉन्शियस माइंड को टच करते हो। आप, वो किसी दरवेश ने कहा ना कि 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगो ताने हूँ। आप उसी नींद में एक और दुनिया को टच करते हो, और क्योंकि बाहर सोच वो होती है, ख्याल वो होता है, आपने एक ख़ास मकसद को अहमियत दी होती है, दिन भर आप उसी सोच में रहे होते हैं। तो जब आप नींद में जाते हैं तो आपके अंदर जो डीप इनसाइड फाइल पड़ी हुई है नॉलेज की, बाहर के काम से जो रिलेट कर रही है, आप फौरन उसको टच कर जाते हैं, और वो पूरा आइडिया, वो पूरी समझ आपको आ जाती है कि मैंने काम को कैसे करना है, और फिर आप प्रैक्टिकली उस काम को कर पाते हो। तो फिर सुनिए, आप कितना किसी काम को अहमियत देते हो, कितना कोई काम आपके ज़हन के अंदर जगह बनाता है, वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। वैसे मैंने एडिसन का नाम लिया है, दुनिया के सारे ही अजीम काम ऐसे हुए। आप, एक छोटा सा एक और वाकया मुझे याद आ गया। ये जो राइट ब्रादरान ने जो जहाज बनाया, ये कैसे बना? वो दिन रात, ये 2 बच्चे, ये एक पादरी के लड़के थे दोनों, और उनका बाप पता क्या कहता था? वो पादरी, वो कहता था जिस दिन इंसान आसमान में उड़ेगा ना, उस दिन क़यामत आ जाएगी। ऐसी सोच थी उसकी। और ये दोनों बड़े मेहनती लड़के थे, और इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। तो एक मशीन उन्होंने बना ली जो दौड़ती थी लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। वो दिन रात उठते, नींद में भी यही ख्याल होता, जागते हुए यही ख्याल होता, नाश्ता करते हुए, खाना खाते हुए, चलते फिरते, कि हमने ये काम करना है। तो दोनों भाई इस नतीजे पे पहुंचे, उन्होंने एक मशीन बना ली, लेकिन मशीन ऐसी बनाई जो दौड़ती थी लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। मैं आपको कई आज मिसालें दूंगा ताकि आप अपने जिंदगी के मकासद भी हासिल कर पाओ। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की वो दौड़ाने की, और ताकि ये टेक ऑफ कर पाए, ये उड़े, लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। तो बड़ी उन्होंने मेहनत की लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, काम करते करते छोटे भाई को नींद आ जाती है, ऊँघ आ जाती है। और ये ऊँघ बड़ी आम चीज़ है। ये ऊँघ
लफ्ज़ मैंने यूज़ किया ना, क्योंकि आपकी 3 हालतें हैं, एक आपकी ये जागने की, और एक आपकी नींद की, और एक हालत नींद और जागने के दरमियान की है, वो बड़ी अहम हालत है। तो छोटा भाई काम करते करते एकदम ऐसे ऊँग में चला जाता है, तो क्या देखता है कि 2 स्पैरोज हैं, चिड़ियाँ हैं जो आपस में बातचीत कर रही हैं, और एक जो स्पैरो है बड़ी चिड़िया और एक छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया को कहती है मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। तो बड़ी चिड़िया कहती है तू उड़ेगी कैसे, तेरी तो दोम ही नहीं है, तेरी तो टेल ही नहीं है। अब वो हड़बड़ा के उठता है और अपने जहाज को देखता है तो उनकी टेल नहीं होती, और आप भी ऐसे ही हड़बड़ा के उठ जाएंगे अगर आपका टारगेट, आपने सही इंपॉर्टेंस दी होगी किसी काम को, क्योंकि फिर आप सो नहीं सकते जब आपको वो क्ल्यू मिल जाता है ना, चाहे नींद में ही क्यों ना हो, फिर आप हड़बड़ा के आप भी उठेंगे। तो वो उठता है और देखता है उसके जहाज के पीछे टेल नहीं है। वो अपने भाई को कहता है हम तो टेल नहीं लगाई। वो कहते हैं चलो ये भी लगा के देखते हैं। तो टेल लगाई। वो जो पहली 20 सेकंड की आई थिंक फ्लाइट है, वो इस नींद में से उनको आइडिया मिला। वो जो ऊँग में, ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन हम आगे अपने मौजू पे जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ एक ही बात है कि आपकी सोच को कितनी इम्पोर्टेंस देते हो। आइए थोड़ी देर खामोशी से बैठें, आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रोग्राम दें। मुझे एक परफेक्ट हेल्दी लाइफ गुजारनी है। अपने आप को बताएं, आपके माइंड को पता हो कि उसे करना क्या है। फिर देखिए माइंड उस टारगेट को, उस मंजिल को, उस मकाम को, चाहे वो ज़मीन के नीचे है या आसमान की बुलंदियों पे है, आपका माइंड उसको ले आएगा आपकी ज़िंदगी में। सिर्फ अहमियत दें, अपने माइंड को प्रॉपर डायरेक्शन दें। मुझे एक सुपर लाइफ गुजारनी है, मुझे सेहत और तंदुरुस्ती से भरी हुई ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे एक पावरफुल ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे इल्म और इरफान से भरी हुई ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे एक बाएतमाद बाशऊर ज़िंदगी गुजारनी है। ये सोच, ये प्रोग्राम दें अपने माइंड को, उसको बताएं उसके टारगेट्स क्या हैं। मुझे एक मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारनी है, मुझे ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जो करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में एक हो। इस ज़मीन का सबसे प्यारा इंसान मैं बनूं, और आपके अंदर वो सारी पावर मौजूद है। आप बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट वन, यू आर द बेस्ट वन। आप इल्म इरफान से भरे हो, आप पावर से, एनर्जी से, सेहत और तंदुरुस्ती के खजानों को अपने अंदर लिए हुए हो। ये प्रोग्राम दें, अपने माइंड को बताएं कि उसे करना क्या है। Now deep breathe in, breathe out. ओके जी, दोनों हाथ ऊपर, आंखें खोल ली, स्ट्रेच योर बॉडी अप। ये देखिए हाथ मेरे ये खोलिए इस तरह, ऐसे जो स्ट्रेच करें। हाथ देखिए मैंने कहा ऐसे उंगलियों के अंदर फासला, स्ट्रेच अगेन, फेस ऊपर, आसमान को देखिए जरा, या आंखें खोलिए और ऊपर, वापस आइए। कैसे इस बॉडी से जो स्ट्रेसेस हैं, जो पुराना इंसान है, जो दुखी और बीमार इंसान है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। ये स्ट्रेचेस आपकी बॉडी के अंदर एक स्पेस क्रिएट करेंगे। और स्ट्रेच के दौरान डीप ब्रीदिंग ज़रूर किया करें। अगेन दोनों हाथ ऊपर, फेस ऑफ। नाउ डीप ब्रीथ इन,
दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करें, जॉ खोलिए, ब्रीद अगेन, ब्रीद इन, स्ट्रेच, या ब्रीद आउट। आप ये देखिए, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, 1 2 3 4, आसमान को देखिए, 5 6 7 8 9 10। हो, ये पूरा एरिया बदल के रख दें। जो बंदा किसी मकाम पे होता है ना, वो किसी वजह से होता है, उसके अंदर उस मकाम की पूरी प्रोग्रामिंग आ चुकी होती है। आप भी प्रोग्राम इंस्टॉल करें। अगर अभी आप जिस जगह पर हैं तो आप अपने प्रोग्राम की वजह से हैं। जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है वही मकाम, उसी जगह पर आप होंगे, उन्हीं फ्रेंड सर्कल के अंदर, उसी कारोबार के अंदर, उसी बीमार हालत के अंदर अगर आप होंगे। उसके पीछे आपकी थॉट्स हैं, आपकी वजह है। तो अगर यह मुमकिन है कि आप किसी और मकाम पे जा सकते हैं, ये 100% मुमकिन है, तो फिर उसको डाल लें अपने अंदर। नाउ अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, सब लोग वज्रासन में बैठिए। ये आइए जी, आप again deep breathe in, breathe out. आंखें बंद, जिस्म ढीला। इस फाख्ता की आवाज को सुनिए। चिड़ियों की चहचहाट, दूर कोयल की आवाज, ये बाहर सुबह का माहौल आपके अंदर एक नई सुबह को ले आए। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सब लोग घुटनों पे आ जाएंगे। ये अप ऑन योर नीज, माशाल्लाह। लेफ्ट हाथ राइट पांव की एड़ी पे, राइट हैंड होल्ड यार। दरमियान में से थोड़ा आगे आइए, देखिए राइट हाथ ऊपर करे, दरमियान में से आगे आइए, फेस ऊपर करें और अपने ऊपर वाले हाथ को देखिए। अब ऊपर वाले हाथ को यहीं से राइट साइड पे जाने देंगे। ये देखिए राइट साइड पे, और टर्न होके जरा हाथ को देखिए। राइट हाथ को देखना है, आपको ऐसी स्ट्रेच नहीं मिलेगी कहीं भी। और यस, राइट हाथ को देखिए घूम के, एंड वापस। हाँ जी, कैसी स्ट्रेच थी, मजा आया। ये पूरा यहाँ तक, ये पोस्चर आपको यहाँ तक स्ट्रेच लेकर आएगा। तो राइट हाथ ऑन योर लेफ्ट हील एंड लेफ्ट हैंड अप ऑन योर अपोजिट पाँव पे रखना है जी। लेफ्ट हैंड अप ऊपर। अब लेफ्ट हाथ को ऊपर से जरा लेफ्ट साइड पे जाने दीजिए। यस, और लेफ्ट हाथ को जरा घूम के देखिए। गर्दन की भी एक्सरसाइज, आंखों की भी एक्सरसाइज, और जरा घूम के देखिए। और यस, ओके, वापस बैठ जाएं। आंखें बंद कीजिए। सोच अपने आप नहीं बनती, सोच के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल काम करना होता है। किताबें पढ़ने से सोच नहीं बनती, लेक्चर सुनने से सोच नहीं बनती। जब आप ये स्ट्रेच कर रहे हैं तो मैसेज डीप इनसाइड आपके लाशऊर तक जा रहा है, और ये इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि आप वाकई ही अपनी ज़िंदगी के अंदर सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं।
कोई बंदा लाख बार कहता है आपको कि मुझे बदलना है, मुझे सेहत चाहिए, लेकिन वो सुबह को नहीं आता, वो काम नहीं करता, तो उसकी बात पे हरगिज़ भरोसा मत करें। वो झूठ बोल रहा है, वो अपने आप को नहीं बदलना चाह रहा। बिल्कुल मत भरोसा किया करें जब तक कि कोई बंदा प्रैक्टिकली काम नहीं करता। और याद रखिए, आपकी मेहनत, आपकी कावश कभी रायगा नहीं जाती। अगेन दोनों घुटनों बना दें, यस, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैक को बैठ, ये पीछे और घूमिए जरा। अब यही से ऊपर से दोनों हाथ राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये देखिए। ओह, राइट साइड से पहले घूम के अपने राइट हाथ को देखें, लेफ्ट साइड से घूम के लेफ्ट हाथ को देखें, फिर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, थोड़ा पीछे जाइए, राइट लेफ्ट, ओके बैठिए थोड़ा। आंखें बंद, ऐसे आप एक्सपेंड करेंगे। ये नेचुरल सर्जरी होगी जिस्म की। अगेन डीप ब्रीथ है, ब्रीथ आउट, आंखें बंद। फील कीजिए कि बॉडी के अंदर कितनी नई फीलिंग्स हैं, स्ट्रेच है, ब्लड की सर्कुलेशन होने लगी, बॉडी खुली है। अगेन आप दोनों बाजुओं को रोटेट करते हुए, रोटेशन एंड ब्रीदिंग दोनों चीज़ें एक साथ हैं, ब्रीदिंग एंड रोटेशन। ये देखिए, वाह, गहरा सांस लें ताकि पूरा सीना भरे। अगेन जी, 2, थोड़ा मुस्कुराते हुए, 3, गहरा लंबा सांस, 4, 5, थोड़ा जॉ खोलिए, 6, 7, 8, 9, one more, 10। बैठिए जरा, बैठिए। हाँ, क्या किताबें पढ़ने से चेंज आ जाएगी? हरगिज नहीं आने वाली। हाँ, किताबें और इंसानों को सुला देती हैं। पहले ये काम करें, किताबें सेकेंडरी हैं। जिन्होंने भी काम किया है वो हजार चश्मा तेरे संगे राह से फूटे। इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया, तुझे किताब से फुर्सत नहीं कि तू, तुझे किताब से फुर्सत नहीं कि तू। ये उन लोगों को जो ये प्रोफेसर, किताबों के कीड़े, किताबों के अंदर ही घुसे रहते हैं और सेहत का कोई ख्याल नहीं। वो इकबाल ने कहा कि तुझे किताब से फुर्सत नहीं कि तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। आप इस वर्कआउट को करें, अंदर से नॉलेज उठेगा, अंदर से किताबें उठेंगी। और ये जो बाहर आपको किताबें मिल रही हैं, पता कैसे है? एक राइटर, एक वो जो किताबें लिखने वाला होता है, वो 10 किताबें पढ़ के तो एक किताब लिख देता है और आप कहते हैं बल्ले बल्ले। कोई उसकी अपनी क्रिएशन नहीं होती। ये जो नॉलेज है लोगों का, ये नॉलेज उनका नहीं है, ये उनके अंदर किताबें बोल रही होती हैं। ये जो प्रोफेसर, ये जो स्टेज के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं, ये उनके अंदर किताबें बोल रही होती हैं। तो क्या करें? मेहनत करें, वर्कआउट करें एंड डिस्कवर योर लाइफ, डिस्कवर योर रियल नॉलेज दैट्स हिडन इनसाइड यू। आइए जी, डाउनवर्ड फेसिंग, नो राइट लेग बैक से आप जॉ स्ट्रेच। ओह माशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह का फजल और करम आपके साथ है। मैं आपसे कह रहा हूं, वो मकाम, वो सेहत और तंदुरुस्ती आपसे दूर नहीं है। राइट लेग बैक से आप राइट साइड से पीछे देखिए, पीछे से। अच्छा, लेग स्ट्रेट करें जी। आप लेफ्ट साइड से पीछे देखिए। ओके, अब अपना राइट पांव ऊपर से घूम के लेफ्ट साइड पे नीचे लगाइए और राइट हैंड आप ये देखिए जी। ओ गर्दन पीछे जाए, राइट हाथ को जरा देखिए, राइट हाथ पीछे जाए और पीछे की तरफ। यस, ओके, वापस आ जाए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आंख बंद करें। मैंने आज कहा कि जो सोच आप पुख्ता करेंगे वही रिजल्ट्स आएंगे। पुख्ता करें सोच, इल्म की सोच, नॉलेज की सोच, प्यार की सोच, पावर की सोच, ताकत की सोच, बादशाही की सोच,
اصل بادشاہی صرف ایک صحت مند انسان کے پاس ہوتی ہے. کہتے ہیں نا ہیلتھ از ویلتھ. اصل دولت والا انسان صحت مند ہوتا ہے. جھوٹی دولت والے ہم روز دیکھتے ہیں, سب غریب ہیں, سب بھکاری ہیں. سچے بادشاہ بن جائیں, سچے بادشاہ. اگین دونوں ہاتھ سامنے, وہ لیفٹ لیگ بیک سے آپ, ہاں جی لیفٹ شولڈر سے گھوم کے ذرا دیکھیے, لیگ کو ذرا سیدھا تو کریں, اپنے آپ کو الائن کیجئے. آپ رائٹ سے بھی گھوم کے اپنا پاؤں دیکھیے جی, واہ, پاؤں اوپر جائے پیچھے سے, اور فیس بھی آپ کریں تھوڑا سا. اوکے, آپ رائٹ پاؤں کو, اچھا سب لوگ میری طرف دیکھیں. اب آپ میری لیگ کو ذرا دیکھیے تو صحیح, بیچ میں ایک کشتی بنی ہوگی, لیگ اوپر ہے, فیس بھی آپ ہے, لیگ اسٹریٹ بھی ہے. اوکے, آپ لیفٹ پاؤں اپنی رائٹ سائڈ پہ نیچے لگائیے. نو لیفٹ ہینڈ اپ. اوکے, تھوڑا مسکرا بھی دینا. یس, اور اینڈ واپس آ جائیں. واہ جی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑا مسکراتے ہوئے. ابھی تو بڑا کام کرنا ہے نا. اس زمین پر اسٹرانگ لوگوں کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا نا, ہے جرم ضعیفی کی سزا. شعر کو کمپلیٹ کیا کریں. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. تقدیر بڑی ظالم چیز ہے, وہ کسی کو نہیں بخشتی. اس کا نظام بڑا سسٹمیٹکلی ہے. جو بھی کمزور ہوگا وہ اس کو روند دیتی ہے, وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور جو اسٹرانگ ہوتا ہے تقدیر اس کو چھیڑتی بھی نہیں ہے. تقدیر کو پتہ ہے کہ جو مضبوط ہے وہی سروائیو کرے گا. تو آپ کو مضبوط ہونا ہوگا. کسی میریکل کا, کسی معجزے کا انتظار مت کیجئے. اپنے اندر ادھر معجزہ پیدا کر, اسٹرانگ بن جائیں. کسی بیماری کی حالت آپ کولیپس نہ ہو, کسی اور پرابلم کے اندر آپ کولیپس نہ ہو. ہر مشکل کو آپ فیس کریں. مشکل دی ہر کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. مرد بنے. میاں محمد بخش صاحب نے بڑا کمال شعر کہا ہے, مشکل دی ہر کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. تے مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہ نہ کائی. تے اج دے مرد دی جڑی او سر درد بھی نبالنی ہوندی پئی, ڈاکٹراں دے پیچھے بھجیا. شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو. ریئلی ایک سر درد, اور باتیں لمبی چوڑی کریں گے. سر درد کے اندر کبھی بیٹھیں, میں آج سر درد کو تھوڑی دیر دیکھوں گا, تھوڑے لمبے اور گہرے سانس لوں گا, تھوڑی خوراک کو بدل دوں گا, تھوڑی نیند کو بہتر کر لوں گا. سمپل سے طریقے ہیں. خوراک بہتر کر لیں, لائف سٹائل بہتر کر لیں, نیند بہتر کر لیں. یہ نیچرل طریقہ ہے. میڈیسن آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی, آپ کے گردوں کو خراب کر دیں گی. سر درد کی گولیاں پاکستان کے اندر گردوں کی پرابلمز کی, اور میں ان ڈاکٹرز حضرات کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو کڈنیز پہ کام کر رہے ہیں, ڈائلیسس سینٹرز پہ کام کر رہے ہیں. تو ان سے میں پوچھتا ہوں کیا وجہ کیا ہے یہ کڈنیز کی فیلئر کی, خرابی کی. تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں, پین کلرز. پین کلرز. تو پین کلرز, یہ پیراسیٹامول, یہ ساری خطرناک چیزیں ہیں. مت جائیے, گہرے اور لمبے سانس لیں. یہ نیچرل ٹریٹمنٹ ہے آپ کی. اگین کم اینڈ ڈاؤنورڈ فیسنگ. رائٹ لیگ بیک سے آپ, واہ, اینڈ ناؤ روٹیٹ کیجیے. 1 2 3 4 5. دوسری طرف 1 2 3 4 5. نو لیفٹ لیگ بیک سے آپ گھمائیے. 1 2 3 4 5. دوسری طرف 1 2 3 4 5. گڈ. واپس آئیے. نو بریتھ ان, بریتھ آؤٹ. اللہ نے آپ کے ساتھ ایک سسٹم دیا ہے کڈنیز کا اور پینکریاس کا, یا اور سسٹم, تو وہ خراب تھوڑی کرے گا. دیا جس نے, تو خراب ہم کرتے ہیں اپنے غلط لائف سٹائل کی وجہ سے. وہ کیوں ہمارے کڈنی چھینے گا, وہ کیوں ہمارے دل کو بلاک کرے گا جس نے آپ کو اتنا پیارا ڈیزائن کیا. ذرا سوچئے, وہ آپ کو امپروو ہوتا ہوا سپر ہیومن دیکھنا چاہتا ہے. نیچر پوری خوش ہوگی جب آپ ہیپی ہوں گے. تو آج کے بعد اگر آپ کا کوئی دوست جاننے والا جس کے کڈنیز خراب ہو رہے ہیں, اس کو ادھر لے آئیں. ادھر اس سے پہلے کہ وہ ایکسرسائز بھی نہ کر پائے, کسی کو دل کا مسئلہ ہے, اس کو لے آئیں. اگین جی, ڈاؤنورڈ فیسنگ.
और कम फर्दर डाउनवर्ड, पीछे जाइए। अब यहाँ पे अपना जॉ स्ट्रेच करें, ज़बान बाहर स्ट्रेच करें, जोर से ज़बान बाहर, और टांग सॉरी बाहर जाए, पूरी बॉडी को लेफ्ट राइट घुमाएंगे यहाँ से। ये देखिए 1 डिप्रेशन, डिप्रेशन ये निकम्मे लोगों का फैशन है, डिप्रेशन याद रखिए, ये सुस्त लोगों की बात है। ओके, ये वर्कआउट करने वाले डिप्रेशन जैसी बीमारी को किक आउट कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से। अपनी स्पाइन को सीधा कर लें, अपनी बॉडी को रिलाइन कर लें, अपनी स्ट्रेसेस को रिलीज कर लें। दूसरी तरफ डिप्रेशन का बाप भी नहीं रहेगा आपके वजूद के अंदर। कम ऑन, यस, आप शेर बने, शेर बने। और और वापस आए, शोला बनकर फूंक दे खाशाके गैरुल्लाह को, शोला बन के फूंक दे। आपने कभी देखा है कि तिनके हों, खसो खाशाक सूखे तिनके हों और सामने एक शोला हो तो क्या होगा? शोला जला के राख कर देगा। किसको? तिनकों को। आज के इंसान की हालत ये है, इंसान है तो आग, है तो शोला, लेकिन वो खसो खाशाक तिनकों के नीचे दब गया है। चंगारी कभी भी इंसान के अंदर वो बुझती नहीं है, वो आज भी चंगारी है लेकिन उसको सुलगाना पड़ता है। अच्छा, कभी आपने वो फूंक मार मार के आग जलाई है किसी ने? भाई है, वो चंगारी होती है छोटी सी, फिर फूंक मारते हैं और फूंक मार के उस चंगारी को शोले में बदलना होता है। चंगारी आपके अंदर है और मैं थोड़ा सा आपको स्पार्क दे रहा हूं कि किस तरह भड़क जाएं आप, तड़प जाएं आप, शोला बन जाएं, आप आग बन जाएं, शोला बनकर फूंक दे खाशाके गैरुल्लाह को। ये डिप्रेशन, ये गैरुल्लाह की निशानी आपके वजूद के अंदर जो एनर्जी नहीं है, ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस। अल्लाह वाला कहाँ दुखी होता है? मज़े में होता है, खुशी के अंदर होता है, लज्जत में होता है, सुरूर में होता है, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त खुशी। शोला बनकर फूंक दे खाशाके गैरुल्लाह को, खौफे बातिल क्या? बीमारियां सब बातिल हैं, डिप्रेशन सब बातिल है, खौफे बातिल क्या कि है गारत घरे बातिल भी तू। आपने ही इस बातिल को, इस वजूद की इस तमाम स्ट्रेसेस को रिलीज करना है, ख़त्म करना है। आ जाइए वापस, कमान। छुट्टी नहीं मिलने लगी तो क्या विषय? शेर सुना के तो जान छड़ दे रहा। ओके, पीछे बदन डालिए पहले, शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोज, जॉग स्ट्रेच कीजिए और पीछे, और अब ये पीछे से दोनों पाँव उठेंगे, ब्रीथ इन एंड आउट, स्वान पोस्चर। ये देखिए दरमियान में से नीचे, ये अब बात लोग यहाँ पर होंगे तो ये रांग पोस्चर है, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आने की कोशिश। और फेस अप, अब देखिए पेट का निचला हिस्सा कितना स्ट्रेच हो रहा है। और फेस अप, आप राइट से पीछे देखिए, वाह, और घूमिए राइट से, लेफ्ट से पीछे देखिए, वाह, फेस अप करें अगेन, फेस अप, गुड, और आप, और आप, मैं कहता हूँ फिर आप थोड़ा घूमिए, जो फिर वापस राइट से, ये बड़ा कमाल पोस्चर है। वापस, नाउ लेफ्ट से पीछे देखिए और पीछे, और अब ये दोनों घुटने राइट साइड, ये देखिए, चेहरा, अच्छा घुटने राइट साइड के हैं तो राइट शोल्डर से आपने देखना है। वापस, नाउ लेफ्ट साइड दोनों घुटने तो लेफ्ट शोल्डर से घूम के देखिए, नीचे पाँव तो लगे ना साइड पे। ओके, और ओके, वापस अगेन गो फॉर चाइल्ड। बाजू आगे की तरफ खींचिए और जॉ थोड़ा खोलिए। अच्छा, चिन को लगाइए, आगे देखना आगे है, देखना आगे है, चिन को थोड़ा नीचे लगाइए, जबड़ा खोलिए, आंखें खोलिए, हाथ खोलिए, और खोले जिस्म को, कम ऑन, स्ट्रेच योर बॉडी, और ब्रीथ इन एंड आउट। अगेन आप जी पीछे से पाँव देखिए ऊपर है, और आप, और आप, और आप, ओके, नीचे लेटेंगे, दोनों लेग्स पीछे स्ट्रेट।
वापस आइए, एक शेर सुनाता हूँ। बयां उसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। लुगत के बखेड़े अरबी, फारसी, इंग्लिश, लॉजिक, सारी गुफ्तगुएं, सारा हरफ नाहफ, वो जो सारी टर्मिनोलॉजी, सारा वाकफियत है। क्या बयां इसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ, लुभाता है दिल को कलामे खतीब। सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले, वाह वाह, बढ़िया होनी है ना पीछे पीछे। लुभाता है दिल को कलामे खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। अंदरों खाली। इस वास्ते जब तक कोई बंदा प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाई, जब तक सुबह को उठ के, सुबह पैगंबरों की सुन्नत है, दरवेशों की सुन्नत है। सुबह के अंदर एनर्जी है, सुबह के अंदर एक इल्म है, सुबह के अंदर एक सेहत और तंदुरुस्ती छुपी हुई है। ये नमाज पढ़ के तो सो गए जी, फिर 10 बजे उठे ते गल्लां करनियां वड्डियां वड्डियां, सानू सेहत चाहिदी है ते फलाना चाहिए, ना कुछ नहीं लभने वाला। आओ जो वापस अगेन आप नमाज पढ़ के तो सुबह निकलो खुदा की रहमत की तलाश के अंदर। राइट से फिर पीछे, लेफ्ट से फिर पीछे, आइए जरा पीछे, ओके वापस। अब दोनों हाथों को फैला दो। नो ब्रीथ इन एंड आउट। आप जी आगे से उठिए ना, पीछे से पाँव भी उठाइए। लेट्स मूव। 1, ओ गुड, मुस्कुराइए। 2, देखिए पीछे से लेग्स कितनी ऊपर आ रही है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उठ जाओ जी, थोड़ी देर बैठ जाएं, आंखें बंद। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। बस ये दुआ बड़ी इनकलाबी है, ये आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है। रब्बना ज़ुलमना, आदम अलैहिस्सलाम इसमें एडमिट करते हैं, या अल्लाह मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, या अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार हूँ, या अल्लाह तेरी रहमत और तेरा फ़ज़ल चाहिए मुझे, तेरी रहमत और फ़ज़ल के अलावा या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं। या अल्लाह मैं भटका रहूँगा, मैं बीमार रहूँगा, मैं परेशान रहूँगा, मैं दुखी रहूँगा। या अल्लाह तेरा फ़ज़ल चाहिए, या अल्लाह तेरा करम चाहिए, या अल्लाह तेरी मोहब्बत चाहिए, या अल्लाह तेरी शफ़क़त चाहिए। यकीन जानो मेरे भाइयों, ज़रा ध्यान से तवज्जो के साथ उसकी शफ़क़त और उसकी मोहब्बत और उसकी रहमत की तरफ ध्यान लगाएं। या अल्लाह हमको अपने साथ कनेक्ट कर ले। या अल्लाह जो तेरे और मेरे दरमियान या अल्लाह जो कनेक्शन ख़त्म हुआ, और वो कनेक्शन या अल्लाह मेरी वजह से ख़त्म हुआ, या अल्लाह मैंने अपना लाइफस्टाइल गलत कर लिया, एक तनाव बना लिया, स्ट्रेस बना ली। सुम्मा कसत क़ुलूबुकुम सुम्मुम बुकमुम उम्युम फ़हुम ला यरजऊन वाली हालत में या अल्लाह मैं आ गया। एडमिट करें या अल्लाह तेरा फ़ज़ल और करम चाहिए, या अल्लाह तेरी मोहब्बत चाहिए, या अल्लाह तेरी शफ़क़त चाहिए, या अल्लाह तेरा फ़ज़ल चाहिए, या अल्लाह तेरा राबता चाहिए। या अल्लाह एक खिड़की खोल दे, या अल्लाह एक रोशनी कर दे, कोई दरवाज़ा खोल दे अपने साथ आने का। या अल्लाह अब मेरी ज़िंदगी का मकसद या अल्लाह सिर्फ़ तेरे साथ, तेरी मुलाकात, तेरा हसूल है। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे दोनों हाथ। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत